लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बहुत सारे बच्चों को एसएसबी का फॉर्म मिल गया पाकिस्तान एयरफोर्स का। अब बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि इस फॉर्म को हमने कैसे फिल करना है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि इसमें मिस्टेक कर देंगे, जब आगे एसएसबी में जाएंगे तो डिप्टी प्रेसिडेंट आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा। लिहाजा जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उसी तरीके से ही आपने इसको फिल करना है, तो किसी किस्म का आपको मसला आगे नहीं होगा। सबसे पहली बात ये आप देखें जी, यहाँ पे आपने अटेस्टेड आपका फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। एप्लीकेशन फॉर कमीशन इन दी, किस ब्रांच में आपने किया। अगर आपने जीडीपी की है जीडीपी लिखेंगे, एडी में किया एडी लिखेंगे, जो भी आपका ब्रांच है उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर इनिशियल का आपका क्या स्लिप पे होगा वो आपने करना है, और यहाँ पे सीएनआईसी नंबर अपना आप लिखेंगे। इसके बाद ये देखें जी, इंपॉर्टेंट ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपने इसको अपने हैंड राइटिंग में फिल करना है, किसी और का नहीं करना आपने, यानी खुद आपने इसको फिल करना है। कोई भी कॉलम आपने खाली नहीं छोड़ना। अगर कोई कॉलम आपके काम का नहीं है वहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। और आगे मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। जीएचक्यू को इख्तियार है, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं दिया तो वो आपका जो फॉर्म है इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। सबसे पहले देखिए जी, यहाँ पे लिखा है कि अपना नाम आपने लिखना है कैपिटल लेटर्स में। यानी अगर किसी का नाम है अली, वो इस तरह से लिखेगा अली, जो आपका नाम है। ये तो बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया, पेन के साथ छोटा होगा, ठीक है। फादर नेम आपने यहाँ पे लिखना है, अपने फादर का नाम। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम वो करते हैं, वो आप बताएंगे। प्रोविंस कौन सा है जहाँ पे वो परमानेंटली सेटल्ड है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है अकॉर्डिंग टू मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल किसी का है 14 फरवरी 2007, इस तरह से आपने करना है। ये देखें जी, ये सिर्फ एयर हेडक्वार्टर के लिए, इसको आपने कुछ भी नहीं करना। नंबर 5, ये आपने एज लिखना है अपना कि 25 अप्रैल 2025 तक आपकी एज क्या होगी, तो वो अपने अकाउंट इसको करना है। कितने साल बनेगी आपकी एज, कितने महीने आपकी एज बनेगी और कितने दिन, वो अपने यहाँ पे बता देना है। इसके बाद नंबर 6 वाला, ये आपके काम का नहीं है, ये सिर्फ जीएचक्यू के लिए, तो इसको आप खाली छोड़ें। और ये जो सिर्फ जीएचक्यू वाले हैं उस पर आपने n/a भी नहीं लगाना, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जी कि एनी रिलेटिव सर्विंग एट आईसीएसबी, अगर वो किसी आईसीएसबी में सर्व कर रहे हैं, उनका रैंक क्या है, उनका नाम क्या है, किस आईसीएसबी में है वो, उनके साथ आपका क्या रिलेशन, यानी आपके फादर या आपके अंकल हैं, क्या आपके लगते हैं वो, तो वो आपने बताना है। 7 जो है वो भी आपने इसी तरह से खाली छोड़ना है, क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। और 8 जो है वो भी आपके काम का नहीं है, इसको भी आप इसी तरह से छोड़े, नॉट एप्लीकेबल भी नहीं लगाना। नंबर 9 आपके काम का है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी प्लेस ऑफ बर्थ, किस जगह विलेज या सिटी में आप पैदा हुए हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो यहाँ पे बताएं। प्रोविंस यानी सूबा आपका कौन सा है वो आप बताएं। रिलीजन आपका कौन सा है, तो इस्लाम आप लगाएं। सेक्ट आपका कौन सा है, सुन्नी भी हो सकता है, शिया भी हो सकता है, वो आपने यहाँ पे लगा देना है। कास्ट आपका क्या है, केपी वालों की पठान होगी, पंजाब वाले पंजाबी, सिंध के जो लोग हैं वो सिंधी होंगे, बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं वो अपना कास्ट यहाँ पे बलूची लिखेंगे। इसके साथ आप अगर सब कास्ट भी लिखना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, जैसे पंजाब में होते हैं राजपूत, जट, चौधरी, अराई, इस तरह से और भी काफ़ी हैं, वो आपने कर देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका कोई शनाख्ती अलामत है, अगर है तो वो आप लिख दें, अगर नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ेंगे। वो भी मैं आपको तरीका बल्कि यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखें ये कि खाना है, यहाँ पे आप n/a ना लगाएं, यहाँ पे आपने सिर्फ इस तरह से डैश लगा देना है, ठीक है। आपके काम का नहीं है, बस छोटा सा आपने ये डैश लगा दिया, ये काफ़ी है। n/a आपने कहाँ पे लगाना है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद नीचे आप देखें कि डिवीजन और ग्रेड। मैट्रिक का आपने बताना है सबसे पहले, डिवीजन कौन सा है। 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं फर्स्ट डिवीजन, 60% से कम मार्क्स हैं तो सेकेंड डिवीजन होगा। ग्रेड आपका कौन सा है, अगर आपके मार्क्स 60% से कम है तो आपका सी ग्रेड बनेगा। अगर 60 से आपका 70 के दरमियान है तो आपका बी ग्रेड होगा। और अगर आपका 70 से 80 का है तो आपका ए ग्रेड होगा। अगर 80 प्लस आपका है तो आपका होगा जी ए प्लस ग्रेड। तो ये ग्रेड वाला है। अब आप बताएं कि मैट्रिक में आपका कौन सा ग्रेड था, सब्जेक्ट आपके कौन से थे, साइंस या आर्ट्स, किस साल से किस साल तक आपने मैट्रिक किया। हो सकता है कि आपने 2019 से स्टार्ट किया, 21 में आपने मैट्रिक ख़त्म किया। स्कूल का नाम क्या था वो यहाँ पे लिखें। इसी तरह से FFSC आपने डिवीजन कौन सा था, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ग्रेड आपका कौन सा है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है या ए प्लस ग्रेड है। सब्जेक्ट आपके कौन सा, यानी प्री मेडिकल था, प्री इंजीनियरिंग था, वो आपने बता देना है। किस साल से किस साल तक, हो सकता है आपने 2021 से स्टार्ट किया इसको और 2023 तक। कॉलेज का नाम क्या था वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इसके अलावा कोई अदर क्वालिफिकेशन आपके हैं वो भी आपने यहाँ पे इसको भी कर देना है। ये तो था जी, ये 12 वाला आपने कर दिया, डिटेल्स ऑफ एजुकेशन।
इसके बाद ये नीचे आप देखें 13 वाला, यहाँ पे जी डिटेल्स ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के बारे में आप बताएंगे कि कौन से गेम्स आपने खेले हैं, गेम्स का नाम आपने बताना है, किस स्कूल कॉलेज में आपने खेला है, किस साल से किस साल तक, ये स्पोर्ट्स आप बताएंगे। यहाँ पे आप 1, 2 और 3 आप लिख सकते हैं। नीचे आपने अपने हॉबीज बताने, हॉबीज आप 1, 2, 3 हॉबीज भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखें 14 वाला, एड्रेस आपने बताना है, पोस्टल एड्रेस आपका कौन सा, यानी आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसका एड्रेस कौन सा है, कंप्लीट आपने बता देना है सारा, ए से लेकर जेड तक। परमानेंट आपका एड्रेस कौन सा है वो भी आपने यहाँ पे बता देना है। टेलीफोन नंबर ये बहुत जरूरी है, ये भी लिखना है, और ये वाला भी टेलीफोन नंबर आपने लिखना है। वही टेलीफोन नंबर आपने देना है जो कि बाद में बंद नहीं होगा, ये ना हो कि बाद में वो बंद हो, आपको मसला बनेगा। इसके बाद 15 वाला आ जाता है कि प्रेजेंट नेशनैलिटी आपकी कौन सी है, तो वो आपने बता देना है। इसके बाद बी में आप देखें, ये जो नेशनैलिटी है आपके पेरेंट्स की, वो अगर पाकिस्तानी नहीं है या पाकिस्तानी नहीं थी तो इससे पहले वो आप बताएंगे, लिहाजा इसको आपने क्या कर देना है, यहाँ पे n/a आपने लगा देना है। इसके बाद हम नीचे चले जाते हैं कि इससे पहले आपने कभी अप्लाई किया था वो आपने बता देना है। अगर आपने इससे पहले अप्लाई किया था आप यस करेंगे, अगर यस आपने किया तो वो सारा डिटेल आपने लिखना है कि इससे पहले आपने किस कोर्स में अप्लाई किया था, कोर्स का नाम आप लिखेंगे। इसके बाद आप कभी ISSB गए हैं, यस आपने करना, ये सिर्फ रिपीटर्स के लिए। अगर गए थे ISSB की डेट आपकी क्या थी, ISSB का कोर्स क्या था, ISSB का बैच और चेस्ट नंबर आपका क्या था, ISSB का रिजल्ट आपका क्या बना था। लेकिन अगर आपकी ये चीजें नहीं है, यानी आप फ्रेश है, फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपने नो कर देंगे और बस ये आपके काम का नहीं है, यहाँ पे आप n/a लगा दें, बस ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक कभी आप पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के मेडिकल बोर्ड पे गए हैं तो वो उन बच्चों के लिए होता है जो कि रिकमेंड हो जाते हैं, बाद में फाइनल मेडिकल में मसला बन जाता है, यहाँ पे आपने नो कर देना, ये आपके काम का नहीं है। और जो बच्चे यहाँ पे यस करेंगे वो अपना रिकॉर्ड करेंगे, जिनका नो है तो वो यहाँ पे n/a लगा देंगे। नीचे देखें जी, परमानेंटली मेडिकल अनफिट आप अगर हुए n/a लगाए, नहीं हुए आप, अगर जो हुआ है वो यस लगाएगा, जो नहीं हुआ आप लोग नहीं हुए तो आप लोगों ने यहाँ पे नो लगा देना है। इसके बाद है कि क्या आप कभी पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में रह चुके हैं, तो आपने नो कर देना है, क्योंकि आप लोग नहीं रह चुके तो n/a आपने लगा देना है। और नीचे हम चले जाते हैं नंबर 17 पे। 17 में देखें जी, मैरिटल स्टेटस, क्या आप मैरिड है, आप सिंगल हैं या क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने सिंगल लगा देना है। इफ मैरिड, इसको भी आपने छोड़ देना है, इन सारों को आपने छोड़ देना है क्योंकि ये आपके काम का नहीं है। यहां भी आपने n/a लगा देना है, यहां भी आपने n/a लगा देना है। नंबर 19 पे आप लोग देखें कि क्या आपने कभी सर्व किया है पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी नेवी में, तो आपने इसको नो कर देना है और यहाँ पे आपने n/a लगा देना है। 20 की तरफ हम चले जाते हैं। इसके बाद है कभी आप किसी सिविल इदारे में सर्व कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं यस करना है, अगर नहीं कर रहे तो आपने नो कर देना है। इसके बाद है जी कि क्या कोई फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट का आपसे किसी ने वादा किया, यानी किसी सरकारी इदारे ने, तो वो आपने नो कर देना है। वर यू एवर इन्वॉल्व इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो आपने नो कर देना है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि जिन्होंने कोई क्राइम किया होगा, आप लोगों ने नहीं किया तो वो आप लोग नो कर सकते हैं। 23 देखें कि नेम एंड फुल एड्रेस जो है वो 2 गेजेटेड ऑफिसर का आप देंगे, यानी जो 17 स्केल के ऑफिसर होते हैं, कोई भी सरकारी मुलाजिम हो सकता है, उनका आपने यहाँ पे उनसे आपने इसको अटेस्ट करना है। 2 सरकारी मुलाजिम का आपने यहाँ पे उनका नाम लिखना है, उनका डेजिग्नेशन या रैंक लिखना है और उनका प्रेजेंट एड्रेस आपने यहाँ पे बताना है दोनों का। वो आपके बारे में कुछ चीज़ें आपके रिकमेंडेशन के बाद बताएंगे, तो GHQ कुछ चीज़ें उनसे कंफर्म करेगा आपके बारे में। डिटेल ऑफ फैमिली, फादर का सबसे पहले लिखें जी वो अलाइव है, यानी अलाइव कर दें, अगर अलाइव है, अगर किसी के डेड हैं तो यहाँ पे डेड वाले पे कर दें। अगर वो अलाइव हैं तो उनका ऑक्यूपेशन या प्रेजेंट जो प्रोफेशन है वो क्या है, तो सारा कुछ आपने यहाँ पे बता देना है डिटेल से कि आपके फादर क्या काम करते हैं। इफ ही इज डेड, व्हाट वाज हिज लास्ट एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन, अगर उनकी वफात हो गई है तो उनका लास्ट एड्रेस क्या था और उनका ऑक्यूपेशन क्या था, वो आपने यहाँ पे बता देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाता है जी गार्डियन नेम, अगर आपके फादर की डेथ हो गई है, गार्डियन आपके क्या है, गार्डियन आपके कौन है और उनके एग्जैक्ट डिटेल सारा कुछ आपने बता देना है। ई में आपने बताना है जी फादर या आपके जो गार्डियन है उनके प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे बताना है, फादर या गार्डियन का परमानेंट एड्रेस आपने बता देना है। गार्डियन आपका वो भी होता है अगर आपके फादर जिंदा हैं और आउट ऑफ कंट्री हैं या आउट ऑफ सिटी होते हैं, आपके देखभाल करने वाले कोई और हैं, उनका आपने बताना है, वो आपके गार्डियन होंगे। इसके बाद मदर वाला आपने बता देना है 25 पे, मदर का नाम क्या है, अलाइव है या नहीं वो आपने बताना है, हाउस वाइफ है या कोई और है वो आपने बता देना है।
नेशनलिटी आपकी मदर की क्या है, पाकिस्तानी है, जो भी है वो बताएं। एड्रेस आपके मदर का क्या है, तो वो आपने एड्रेस उनका बता देना है। इसके बाद 26 पे आ जाता है जी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो अपने भाइयों का नाम लिखना है, बहन भाइयों का रिलेशनशिप उनके साथ आपका क्या है, ऑक्यूपेशन में सारा बता देना, उनके एड्रेस आपने बता देना। सबसे पहले भाई है, उनका नाम लिखें, यहाँ पे लिखे ब्रदर, उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो लिखें और उनका एड्रेस। दूसरे नंबर पर बहन है, उनका नाम लिखें, रिलेशनशिप सिस्टर, ऑक्यूपेशन उनका क्या है वो लिखें, एड्रेस उनका क्या है वो आपने यहाँ पे बता देना है। इसके बाद नीचे 27 पे के आपके जो नियर रिलेटिव है वो पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स में अगर सर्व कर रहे हैं, यस नो कर देना है और उनका सारा कुछ लिख देना। अगर आपके काम का नहीं है तो आप /A भी यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन है, इसको आपने गौर से देख लेना है कि ये जो सारा कुछ मैंने लिखा है वो मैंने सारा ठीक लिखा है। और यहाँ पे आपने अपने ब्रांच का नाम लिख देना है, जो भी आपके ब्रांच का नाम है यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर कर देना है, जो भी आपका सिग्नेचर है, डेट यहाँ पे आपने लिख देना है। नीचे आ जाता है जी सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में आपने प्रिंसिपल के पास जाना है अपने कॉलेज के, उनको आपने बता देना है जी कि यहाँ पे आप करें। वो आपका नाम लिख देगा, आपके फादर का नाम, कितने सालों से आपको जानता है, कितने महीनों से, और अपना वो साइन कर देगा। तो ये भी कुछ चीज़ें बताएगा कि मैं जानता हूँ कि ये जो कैंडिडेट है ये अनमेरिड है। नीचे सी पे देखें, और ये जो फोटोकॉपीज़ हैं ये इस बच्चे के अपने हैं, तो इसको कहते हैं अटेस्ट करना। ये आपने अटेस्ट करना है। यहाँ पे नीचे आप देखें वो अपने सिग्नेचर करेंगे यहाँ पे, और उनका जो डिजिग्नेशन है वो लिखेंगे, ऑफिस का स्टैंप यहाँ पे लगाया जाएगा, ये आपने कर देना है। 30 वाला देखें यहाँ पे उन लोगों के लिए जो कि किसी सरकारी इदारे में सर्व कर रहे हैं या प्राइवेट सर्विस में है वो, तो वो यहाँ से अपने ऑफिस वगैरह से जाके उनसे ये टेस्ट करेगा। इसके बाद जो नीचे देखें यहाँ पे आपने अपने ब्रांच का नाम लिखना है, एडी है, जीडीपी है, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज, जो भी आपका ब्रांच है वो आपने लिखना है। 4 फ्रेश आपके पास फोटोकॉपीज होने चाहिए जो कि आपने अटेस्ट करना है, फोटोग्राफ, इसको आपने अटेस्ट करना है। फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए जी, यहाँ पे लिखा है FA मैट्रिक और FSC क्या होना चाहिए फोटोकॉपी। इसके बाद फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए आपके स्मार्ट कार्ड की, और इसके अलावा जो है वो आपने करना है पोस्टल ऑर्डर आपने लेना है जी ₹100 का। ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपका जो करीबी जो भी GPO है, जनरल पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे आपने जाना है, उनको आपने कहना है जी कि मुझे ये ₹100 का पोस्टल ऑर्डर चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो होता है, तो वो आपको बता देंगे। फादर NIC जो है वो आपने कॉपी अटेस्टेड आपने वो लानी है, और अपने डॉक्यूमेंट के साथ ये चीज़ें सेंटर में आपने सबमिट करना है। नीचे देखें जी ये सिर्फ GHQ के काम के लिए, ये आपका नहीं है, और ये जो है इसको भी आपने फिल करना है। इसके बाद ये वाला जो फॉर्म है ये भी आपने इसको फिल करना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें जी अपना नाम आपने लिखना है, अपना नाम आप लिखें, फादर नेम आप लिखें, जो कि ID कार्ड पे उनका नाम है वही आपने लिखना है। अक्सर बच्चे शॉर्ट लिख देते हैं, फादर का नाम होता है उमर, वो लिख देते हैं, मोहम्मद उमर होता है वो सिर्फ उमर लिख देते हैं। तो कंप्लीट आपने लिखना है जो कि ID कार्ड पे होगा। और प्रेजेंट आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, प्रेजेंट अपना एड्रेस बताएं। पोस्टल आपका कोड कौन सा है, यानी डाकखाना जो आपका है उसका पोस्टल कोड होता है, वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। परमानेंट एड्रेस आपका कौन सा है, प्रेजेंट से मुराद ये कि अभी आप जहाँ पे रह रहे हैं वो आपने बताना है यहाँ पे। परमानेंट से मुराद ये कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है यानी मुस्तकिल पता, वो आपने यहाँ पे बताना है। नंबर 4 पे आप बताएं डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, वो यहाँ पे लिखें। प्लेस ऑफ बर्थ आप कहाँ पे पैदा हुए हैं, वो आप जगह का नाम बताएं। इसके बाद है जी नंबर 5 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें भी आपने उसी तरीके से बताना है, डिवीजन आपने बताना है, ग्रेड आपने बताना है, सब्जेक्ट आपने बताना है, किस साल से किस साल तक, और स्कूल या कॉलेज का नाम क्या था। मैट्रिक में स्कूल बताएंगे, FSC में आपने कॉलेज बताना है। ये मैंने ऊपर आपको करवा दिया, तो कोई इसमें आपको मसले वाली बात नहीं है। नंबर 6 पे जी प्रीवियस अपीयरेंस बिफोर ISSB या CMB या IMB, अगर आपने अपील मेडिकल बोर्ड पे आप गए तो वो आप बता दें। ये उन बच्चों के लिए जो कि ISSB से रिकमेंड होने के बाद मेरिट में यानी अनफिट हो गए थे, तो आपके काम का ये नहीं है। अब नंबर 7 देखें कि अभी आप प्रेजेंट अभी आप कैंडिडेट है पाकिस्तान आर्मी या नेवी का भी, यानी साथ में आपने PMM या नेवी में भी अप्लाई किया है, तो वो आपने बताना है। एक्स इंडियन आप हैं, इसको आप स्किप कर दें, ये आपके काम का नहीं है। नंबर 8 इसको आप स्किप कर सकते हैं। रिलेटिव अगर आपके आर्म फोर्सेज में सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स में, तो ये देखिए ये 5 आपके पास ऑप्शन है। अगर 1-2 हैं या जितने भी हैं वो अपने यहाँ पे बता देना है। डेट आप लिखेंगे, प्लेस आप लिखेंगे, और सिग्नेचर आपका जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद हम नीचे देख लेते हैं जी, यहाँ पे लिखा है कि सबमिट करने से पहले आपने ये इंश्योर करना है कि तमाम कॉलम आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर दिए। यस आपने लगा देने, मैंने सारे फिल कर दिए। दूसरे नंबर पे लिखा है कि ये जो नीचे वाले डॉक्यूमेंट है वो आपने अटैच करने हैं।
अपने फॉर्म के साथ, जिसमें 4 कॉपीज होने चाहिए आपके पिक्चर्स के। ठीक है, जो कि आपने अटेस्ट भी करने, वो जो कॉलम नंबर 29 था, वो जो सरकारी मुलाजिम थे वो आपका फॉर्म अटेस्ट करेंगे, पिक्चर्स भी उनसे ही आपने अटेस्ट करना है। और मैट्रिक का आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपने अटेस्ट करवाना है उन्हीं से। सिटीजनशिप ये तो आपका काम का नहीं होगा, इसको आप स्किप कर सकते हैं, जो कि 1951 के बाद आए हैं। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, पैराग्राफ नंबर 2021 में जो आपने लिखा है ना 22 में, कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर आपका मैट्रिक है मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आपने साथ में एफएससी किया उसके भी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, अगर बीएस आपने किए तो वो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पोस्टल ऑर्डर आपने लेना है, पोस्टल ऑर्डर मैंने आपको बता दिए थे कि 100 रुपीज़ का आपने लेना है। यहाँ पे उसका नंबर आपने लिखना है, कितने का लिए वो आपने बताना है, आपका ईमेल क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, पोस्टल ऑर्डर का क्या नंबर है और कितने का आपने लिया है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर वगैरह कर देना है। इसके बाद हम नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे जी एड्रेस स्लिप्स। जब आपको एसएसबी की कॉल आएगी वो यही एक, ये देखें ये वाला एक आएगा आपके फॉर्म के ऊपर। अब आपने यहाँ पे जो लिखना है बहुत एहतियात के साथ आपने लिखना है, क्योंकि अगर आपने ये गलत लिख दिया तो आपको आपके एसएसबी के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं आएंगे, एसएसबी का फॉर्म भी आपको इसी जो आपने एड्रेस दिया यहाँ पे आएगा। नंबर आप यहाँ पे लिखें, डेट आप लिखें, नाम अपना लिखें, एड्रेस आप लिखें जी, जो भी आपका एड्रेस है, लास्ट में आपने यानी डिटेल से आपने अपना एड्रेस लिख देना है। और ये जो नंबर है इसमें आप दो चीज़ें इन्होंने कंफर्म नहीं किया, पीएमए लॉन्ग कोर्स में तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखना पड़ता है। अब ये आप खाली छोड़ें, जब आप सेंटर जाएं फॉर्म जिस दिन आपने सबमिट करना है उनको आपने कहना है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है या मोबाइल नंबर, ये आपने उनसे कंफर्म कर देना है। जो आपने इस वाले में लिख दिया वो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, नीचे एक दो और भी हैं तो इसमें भी आप, यानी एक ही तरह का आपने फिल करना है, डिटेल से आपने बताना है, कोई आपने गलती नहीं करनी। अब याद रखें फॉर्म जो आप फिल कर रहे हैं वो अपने इंक वाले पेन के साथ नहीं फिल करना, कटिंग आप ना करें, पहले आप फोटोकॉपीज का लें, फोटोकॉपी आप पहले फिल करें, उसके बाद आपने क्या करना है ओरिजिनल पे फिल करना है। तो और भी काफ़ी चीज़ें, आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने फॉर्म के हवाले से आपको काफ़ी चीज़ें बताई है कि उसमें आपने मिस्टेक नहीं करना है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर एक चीज़ आपके काम का नहीं है फॉर एग्जांपल, उसको आपने कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें 27 पे कि आपके कोई रिलेटिव पाकिस्तान आर्मी या नेवी एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं तो नहीं कर रहे, अगर आप यहाँ पे एन/ये लगाते हैं, ठीक है, एक आपने लगा दिया, ये काफ़ी है। तो बहुत आसान तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया कि कम टाइम में आपको मैं ज़्यादा चीज़ें और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं ये फॉर्म तो सबमिट कर देंगे लेकिन उसके बाद तैयारी के लिए परेशान होंगे। एक बात आप अपने पास याद रखें, आईसीएसबी आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, ओएलक्यूज के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है आपने। यूट्यूब पे आपने कभी भी सॉल्व चीज़ें नहीं देखनी क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी का नहीं है। वो जिस बंदे ने लिखा है वो उसकी सोच है, आपकी सोच कोई और होगी, आपकी हॉबी कोई और है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कोई और होगा, आप किसी और इलाके से होंगे। लिहाजा कभी भी आपने फेक नहीं बनना, आर्टिफिशियल आपने नहीं बनना। हम आपकी तैयारी करवाएंगे आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग और ओएल क्यूज के अकॉर्डिंग। तो क्लासेस हमारी स्टार्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए तो ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें। कंप्लीट आपको नोट्स भी मिलेंगे, सारा कुछ आपको समझाया जाएगा, वही चीज़ आपको मिलेंगी जो कि आईसीएसबी के हर कोर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप यूट्यूब से तैयारी करें तो ये आपके सामने यूट्यूब चैनल का नाम आ रहा है आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी। तो इस चैनल पे आपने जाना है, यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, आईसीएसबी के साइक के बारे में भी, जीटीओ के बारे में भी, डिप्टी प्रेसिडेंट के बारे में भी, ए से लेकर जेड तक आपको यहाँ पे सब कुछ मिल सकता है। इसके अलावा हम आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पे भी फोकस करते हैं। जब बच्चा यहाँ पे इंग्लिश में बोलता है, आगे जब आईसीएसबी में जाता है उसकी इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है वो बेहतर हो जाती है। आज संडे, आज हमारी 2 क्लासेस होंगी, कल सैटरडे था, कल भी हमारी क्लास होगी, हर दिन हमारी क्लास होती है, कोई हमारी छुट्टी नहीं होती। और यही वजह जब आगे हमारे बच्चे जाते हैं इनिशियल में, इंटरव्यू में या आईसीएसबी में, किसी किस्म का उनको मसला नहीं होता। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं उसमें भी, या अगर यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं।